बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू MBBS ज़रा हट के कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कोर कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी ये दूसरी वीडियो है। इसमें केस ज़रा सिंपल सा है, लेकिन इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल मुश्किल होते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को समझने के लिए, वो मैं ज़रा डाइजेस्टेबल बना के समझाने की कोशिश करूँगा। जिसमें एक तो हार्ट साउंड्स है, दूसरा जो रिगर्जिटेशन और स्टीनोसिस होता है, मिट्रल एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल एओर्टिक स्टीनोसिस, और उसमें जो मर्मर्स प्रोड्यूस होता है। ये पूछ ये रहा है कि अगर एक रेड ब्लड सेल राइट एट्रियम में है तो वो पल्मोनिक सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन से दोबारा होकर राइट एट्रियम तक कैसे पहुंचेगा, उसका रूट पता है। तो असल में यही जो मेन या 9th मैट्रिक में हम लोगों ने सीखी होती है, यही बात अगर किसी को अच्छे से समझ आई है और इसी पर रीजनिंग करता चला जाए तो उसको वो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर और एओर्टिक प्रेशर का, कार्डियक साइकिल का जो ग्राफ बना होता है वो समझना ईजी होता है। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम्स का, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और प्रेशर का वो समझना भी ईजी होता है। मेन चीज़ यही है। तो वो तो सिंपल है। राइट एट्रियम से आप अगर राइट एट्रियम में है, किसी के दिल में है, तो आप वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएंगे थ्रो ट्राइकस्पिड वेल्व, और राइट वेंट्रिकल से आप पल्मोनिक वेल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी कैपिलरीज वगैरह से होके फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आगे आप लेफ्ट एट्रियम से आप मिट्रल वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि असली दिल है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल आपको फेंकेगा एओर्टिक वेल्व के थ्रू एओर्टा में, और एओर्टा से अगर आप दिमाग की तरफ चले गए सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में आएंगे। नहीं, अगर गुर्दे में चले गए तो वापस इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आप एट्रियम में आए, चाहे लेफ्ट राइट एट्रियम में आ जाएंगे। तो मेन जो वेव्स है, असल में हम वेल्वुलर प्रॉब्लम्स और हार्ट साउंड डिस्कस करेंगे, और साथ में वो ग्राफ में समझाने की कोशिश करूँगा कार्डियक साइकिल का जो। अच्छा देखिए, आप लेफ्ट साइड वाला समझे, राइट साइड में भी वही होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है उसका नाम है मिट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व जिसे बोलते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वेल्व है उसको आप बोलते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व या एओर्टिक वेल्व। ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो आपका सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही ये जो वेल्व है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व लेफ्ट साइड पे, मिट्रल वेल्व आप जिसे बोलते हो, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और इस दौरान आपका जो सेमिल्यूनर वेल्व है, एओर्टिक सेमिल्यूनर, वो क्लोज ही है, तो सिस्टोल स्टार्ट होगा। ठीक है। अब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है वेंट्रिकल में, क्योंकि ये दोनों वेव्स क्लोज है। ठीक है। एंट्रेंस डोर भी क्लोज है, एग्जिट डोर भी क्लोज है, और वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसे बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जब क्लोज होता है उस वक्त हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं S1। ठीक है। S1 से सिस्टोल स्टार्ट होता है। S1 यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यही है सिस्टोल। ठीक है। अब सिस्टोल आगे चल के कहाँ तक जाता है, देखिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आप इस फेल्स को बोलते हो, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है टिल एओर्टिक जो प्रेशर है, एओर्टा में जो प्रेशर है उससे ज़्यादा जब होगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर, तो एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा इजेक्शन फेज आपका सिस्टोल का स्टार्ट होगा। सही है। अब इजेक्ट होता जाएगा ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा, तो प्रेशर जो है साथ में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अभी जारी है, तो प्रेशर वेंट्रिकल में भी बढ़ेगा और एओर्टा में भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड आ रहा है वहाँ पे, बढ़ता चला जाएगा। फिर जब दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होते होते जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाए आपके एओर्टिक प्रेशर से, ठीक है, तब क्या होगा, जो वेल्व है एओर्टिक वेल्व वो क्लोज होगा, तो ये S2 हार्ट साउंड स्टार्ट होगा, S2 हार्ट साउंड सुनाई देगा आपको। अब S2 के बाद जो फेस है उसे आप डायस्टोल बोलते हो। अब रिलैक्सेशन होगी आइसोवॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि दोबारा आपका एओर्टिक वेल्व क्लोज हुआ है, मिट्रल वेल्व तो है ही क्लोज, तो अब रिलैक्स हो रहा है हार्ट, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज होगा, साथ में फिर वेंट्रिकुलर जो एट्रिया है लेफ्ट एट्रियम उसकी सिस्टली होगी। ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान अब ब्लड जो है ऊपर से आपके लेफ्ट एट्रियम से दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अच्छा, ये हार्ट साउंड S1 और S2। S1 जो है मिट्रल वेल्व क्लोजर, सिस्टली स्टार्ट, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन,
उसके बाद वेल्व ओपन होगा, ओपन के वक्त कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब S2 साउंड यानी पल्मोनिक एओर्टिक वेल्व लेफ्ट साइड में, हमें लेफ्ट साइड में एओर्टिक वेल्व जब क्लोज होगा तो अब डायस्टोल स्टार्ट, पहले आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फिर फुल रिलैक्सेशन, ठीक है। अब ये जो साउंड सुनाई देते हैं इनकी लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक, खैर आप हर जगह सुन सकते हो इन लोकेशन में S1 S2 दोनों। जैसे आप एपिक्स साइड कहाँ पे है, मिड क्लेविक्युलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नॉर्मली वहाँ पे होगा, वहाँ पे आप स्टेप रखोगे और सुनोगे तो आपको लब डब साउंड सुनाई देगा। अब कौन सा S1 है कौन सा S2 है ये कैसे पता चलेगा? देखो आप उस वक्त साथ में कैरोटिड आर्टरी पे उंगली रखो, पल्स फील करो, कैरोटिड आर्टरी के राइज के साथ जो साउंड सुनाई देगा वो S1 है, यानी मिट्रल वेल के क्लोजर से वो साउंड आ रहा है, ठीक है, और वो लाउड सुनाई देगा इस एरिया में एपेक्स में। और उसके फाल के साथ एओर्टिक जो आपका कैरोटिड पल्स है उसके कैरोटिड पल्स के फाल्स के साथ जो सुनाई देगा हर्ट साउंड, वो डब, उसे आप S2 बोलोगे। असल में लब डब हम सुन के तो फर्क नहीं कर सकते, हमने कैरोटिड आर्टरी पे हाथ रखनी है, उसमें राइस के साथ जो सुनाई दे रहा है वो S1 है, फॉल के साथ जो सुनाई दे रहा है वो S2 है। S1 कहाँ से आ रहा है? मिट्रल वेल के क्लोजर से। S2 कहाँ से आ रहा है? एओर्टिक वेल के क्लोजर से, ठीक है। और एओर्टिक वेल का क्लोजर डायस्टली का स्टार्ट है और मिट्रल वेल का क्लोजर सिस्टली का स्टार्ट है। अच्छा, अब ये S1 S2 होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। S1 और S2 के दरमियान ड्यूरेशन जो है ये सिस्टोलिक है, और S2 और दोबारा S1 के दरमियान जो ड्यूरेशन है ये डायस्टोलिक ड्यूरेशन है। और नॉर्मली आपको पता है डायस्टोलिक ड्यूरेशन ज़्यादा होता है सिस्टोलिक ड्यूरेशन से कार्डियक साइकिल में। अच्छा, अब रिगर्जिटेशन और सिटिनोसिस को समझते हैं। नॉर्मली मैंने बताया कि साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जब वेल्व्स क्लोज हो, ठीक है। अब इन साउंड्स के अलावा कुछ साउंड्स हार्ट में सुनाई दे सकते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, उन्हें नॉर्मल साउंड्स को या बात नॉर्मल भी सुनाई देते हैं, उन साउंड्स को मर्मर्स बोला जाता है। और मर्मर्स इस नॉर्म ज़्यादातर आप इसके लिए यूज़ करते हो वेल्वुलर प्रॉब्लम्स के। ये वेल्वुलर प्रॉब्लम्स दो टाइप के हो सकते हैं, सिटिनोसिस होता है और रिगर्जिटेशन होता है। रिगर्जिटेशन को इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। सिटिनोसिस का मतलब है कि उस वेल को खुलना चाहिए, उस वक्त उस वेल को खुलना चाहिए, उसके खुलने में प्रॉब्लम है, वो खुलता नहीं है वेल, उसको बोलते हैं सिटिनोसिस, ठीक है। और रिगर्जिटेशन बोलते हैं कि उस वेल को बंद होना चाहिए, जिस भी वेल की बात कर रहे हो उस वेल को बंद होना चाहिए और वो बंद ना हो तो उसे बोलते हैं रिगर्जिटेशन या इनसफिशिएंसी। जैसे हमने ये दो वेल्स डिस्कस की लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में आपने मिट्रल वेल क्लोजर S1 सिस्टली स्टार्ट, ठीक है। अब ये क्लोज ना हो तो क्या है, मिट्रल रिगर्जिटेशन या मिट्रल इनसफिशिएंसी। अब क्या होगा, मिट्रल रिगर्जिटेशन और इनसफिशिएंसी में आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड बैक फ्लो करके आपके लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा था S1 साउंड से लेकर S2 साउंड तक दरमियान में जो सिस्टली होगा, सिस्टोलिक ड्यूरेशन होगा। अब जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है इसमें इसे बंद होना चाहिए था, ये बंद नहीं हुआ, खुल गया, तो ब्लड बैक फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से साउंड सुनाई देगा, वो है मर्मर, उसे बोलोगे सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, क्योंकि सिस्टोल के ड्यूरेशन में S1 और S2 के दरमियान सुनाई दे रहा है सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन में। अब दूसरा कंडीशन क्या था, अब वो नॉर्मली क्या होता था, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती थी सिस्टली में जब मिट्रल वेल क्लोज, लेट से मिट्रल वेल ठीक है क्लोज हो गया, ठीक है, और आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होते होते प्रेशर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ जाता था एओर्टा से, तो आपका एओर्टिक वेल खुल जाता था, ठीक है, और इजेक्शन फेज स्टार्ट होता था। लेट से अब ये सिस्टोल में हो रहा था ना, अब ये खुले ना, ये बंद हो, ये कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है, बुढ़े जो है उनमें होता है कैल्सिफिकेशन की वजह से, 70+ के जो लोग हैं उनमें तो कैल्सिफिकेशन होती है और वो खुलते नहीं है, ये मेन काज यही है। अच्छा, खुले ना तो क्या है, सिटिनोसिस। कौन सा सिटिनोसिस? एओर्टिक सिटिनोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी मरमर सुनाई देगा, ये कौन सा मरमर होगा, ये भी सिस्टोलिक मरमर होगा, ठीक है। मिट्रल रिगर्जिटेशन वाला मरमर भी सिस्टोलिक मरमर है और एओर्टिक सिटिनोसिस वाला जो है सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टोल के दौरान सुनाई देते हैं, S1 से S2 के दरमियान में सुनाई देते हैं, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। अच्छा, सिटिनोसिस क्या है, खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा है, और रिगर्जिटेशन क्या है, नहीं खुलना चाहिए, खुल रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये दोनों सिस्टोल के दौरान सुनाई दे रहे हैं, इसलिए आप इसको बोल रहे हो सिस्टोलिक मरमर। मिट्रल रिगर्जिटेशन में होलो सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोल के दरमियान में S1 और S2 के दरमियान में आपको साउंड सुनाई देगा, खैर ये आप सीखोगे बाद में,
लेकिन आपके क्वेश्चन जो आते हैं इसको समझने के लिए बस ये सिंपल सिंपल करके रखते हैं। अच्छा, अब जो एओर्टिक सिस्टिनोसिस उसे क्वेश्चन टू मर्मर बोलते हैं, पहले इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इंटेंसिटी में, ठीक है। लेकिन सिस्टोलिक मर्मर होता है, इतना याद रखिए आपकी, ये सिस्टोलिक मर्मर होता है। सिस्टोल में एओर्टिक सिस्टली में आपका मिट्रल वेल्व को क्लोज होना चाहिए, वो ना क्लोज हो तो मिट्रल रिगर्जिटेशन और वो ड्यूरेशन सिस्टोल में, ठीक है, सिस्टोल में मर्मर सुनाई देगा, इसलिए वो मिट्रल रिगर्जिटेशन सिस्टोलिक मर्मर होगा। और एओर्टिक सिस्टिनोसिस सिस्टोलिक मर्मर होगा, क्यों? क्योंकि सिस्टली में उसे एक पॉइंट पे जाके खुलना चाहिए, वो प्रॉपर ना खुले तो एक मर्मर सुनाई देगा, एओर्टिक सिस्टिनोसिस का सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्स भी कर सकते हो। अब डायस्टली जो है, डायस्टली में आपका जो है एओर्टिक वेल्व जो है उसे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। डायस्टली में एओर्टिक वेल्व को क्लोज होना चाहिए ना, लेकिन अब मैंने बताया था कि एओर्टिक वेल्व जब क्लोज होगा S2 सुनाई देगा और S2 के बाद आपका डायस्टली स्टार्ट है, ठीक है। पहला आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और बाद में फुल रिलैक्सेशन, वैसे ही रिलैक्सेशन उसमें राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा। अच्छा, अब डायस्टली में डायस्टोल के दौरान आपका एओर्टिक वेल्व क्लोज ना हो तो क्या होगा? रिगर्जिटेशन। कौन सा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो एओर्टा से ब्लड बैक फ्लो करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा हो, ठीक है। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगी वो, क्योंकि बैक फ्लो करके आ रहा है, और मरमर सुनाई देगी। और मरमर एक्स्ट्रा हार्ट साउंड कब सुनाई देगी? डायस्टोल में। डायस्टोल स्टार्ट होता था S2 से। S2 क्या था? क्लोजर ऑफ एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व क्लोज नहीं हुआ तो एओर्टिक इनसफिशिएंसी या एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ब्लड जो है एओर्टा से बैक फ्लो करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। तो आपको डायस्टोल में मरमर सुनाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल में मिट्रल वेल्व में क्या होता है, मिट्रल वेल्व जो है उसे ओपन होना चाहिए, डायस्टोल के एक पॉइंट पे जाके ऊपर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाएगा मिट्रल वेल्व के थ्रू। अब लेट से मिट्रल वेल्व जो है वो स्टिनोस्ड है, वो खुल नहीं रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम को काम करना पड़ेगा अगेंस्ट, अच्छा ठीक है, और साथ में ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा, उस वक्त मरमर सुनाई देगा। ये किस दौरान इसे खुलना चाहिए आपको पता है, डायस्टोल में। तो ये भी डायस्टोलिक मरमर होगा। डायस्टोलिक मरमर का क्या मतलब है कि ये डायस्टोल वाले ड्यूरेशन में S2 और S1 के दरमियान सुनाई देगा। S1 और S2 के दरमियान जो सुनाई देंगे वो सिस्टोलिक मरमर कौन कौन से? मिट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक सिस्टिनोसिस, ये दोनों सिस्टोलिक मरमर हो गए। और रिवर्स कर दो, डायस्टोल में एओर्टिक रिगर्जिटेशन और मिट्रल सिस्टिनोसिस, सिंपल। इसी तरीके से राइट साइड वाले भी इसी तरीके से होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली। अच्छा, फ़र्क राइट साइड और लेफ्ट साइड के करने का तरीका ये होता है कि इंस्पायरेशन के साथ राइट साइड वाले एक्सेंचुएट करते हैं, इंक्रीज होता है उनकी मरमर, ये खैर अगली बातें छोड़ें आप। तो होप कि आपको सिटिनोसिस क्या होता है समझ आ गई होगी। सिटिनोसिस क्या मतलब है? उस वेल्व को खुलना चाहिए, उस वक्त नहीं खुले, तो ये है सिटिनोसिस। और रिगर्जिटेशन क्या होता है? उस वेल्व को बंद होना चाहिए, वो बंद ना हो, तो ये है रिगर्जिटेशन। S1 क्या है? S1 जो है वो हार्ट साउंड है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये सिस्टोल का स्टार्ट है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से होती है। और S2 साउंड क्या है? S2 साउंड है आपके एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व के क्लोजर से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो S2 है। और ये आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी डायस्टोली स्टार्ट यहाँ से होती है। S1 से S2 के दरमियान जो ड्यूरेशन है इसे आप सिस्टोल बोलते हो। S2 और दोबारा S1 के दरमियान जो ड्यूरेशन है उसे आप डायस्टोल बोलते हो। सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर, सिस्टोल में आपको पता है मिट्रल वेल्व को क्लोज होना चाहिए, अगर वो क्लोज ना हो तो रिगर्जिटेशन, तो मिट्रल रिगर्जिटेशन इज अ सिस्टोलिक मरमर। और एओर्टिक सिटिनोसिस इज अ सिस्टोलिक मरमर बिकॉज एओर्टिक वेल्व को सिस्टोल में दरमियान में कहीं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे उसे खुलना चाहिए और वो खुले ना प्रॉपर, तो उसे बोलेगा कि आप एओर्टिक सिटिनोसिस, और ये भी सिस्टोलिक मरमर होगा, सिस्टोल में सुनाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्स कर दो आप, ठीक है। तो डायस्टोलिक मरमर कौन से होंगे? डायस्टोलिक मरमर मिट्रल सिटिनोसिस, डायस्टोल में मिट्रल वेल्व को ओपन होना चाहिए किसी पॉइंट पे जाके, उस पॉइंट पे वो ओपन ना हो रहा हो तो आपको जो मरमर सुनाई देगा वो होगा डायस्टोलिक मरमर। इसी तरीके से एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है वो डायस्टोलिक मरमर होगा, क्योंकि एओर्टिक वेल्व को क्लोज होना चाहिए डायस्टोल में, और वो क्लोज ना हो तो बैक फ्लो होगा, इनसफिशिएंसी, इसे बोलोगे आप डायस्टोलिक मरमर, इसमें सुनाई देगा। तो होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।